नमस्कार प्रिय विद्यार्थी और दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ब्लड पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हेमेटोलॉजी के अंदर। इससे पहले हमने ब्लड पार्ट 1 में क्या है आरबीसी को कवर किया था, रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात की थी, उनकी प्रोसेस के बारे में बात की थी कि रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका लाइसिस कैसे होता है, मतलब जो आफ्टर 120 डेज के बाद जो आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है वो कैसे होता है, वो सभी हमने क्या है ब्लड के पार्ट 1 में हमने बात की थी। तो आज पार्ट 2 में हम क्या है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को हम कवर करेंगे। तो बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। ठीक है जी। तो डब्ल्यूबीसी सेल को हम क्या ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी को जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है जी, एज अ पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम्स एंड वाइट ब्लड सेल्स सर्कुलेट इन योर ब्लड एंड रिस्पॉन्ड टू सर्जरी और इंजरी और इलनेस। ठीक है जी। तो ल्यूकोसाइट क्या है, जो कलरलेस सेल्स होती है। ठीक है जी, बिकॉज इट डिवॉइड ऑफ ए हीमोग्लोबिन। नॉर्मल अगर हम इसके रेंज की अगर हम बात करें तो 4000 टू 11,000 सेल्स पर माइक्रोमीटर लीटर इसकी क्या है रेंज रहती है। एंड डब्ल्यूबीसी वर्क की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, तो डब्ल्यूबीसी आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो एंड सर्कुलेट इन द ब्लड एंड लिम्फ टिश्यूज। ठीक है जी, जब भी कोई भी सेल्स हमारे जो इंजर्ड होती है, व्हेन यू सी के इंजर्ड से जब भी हमें चोट लगती है तो डब्ल्यूबीसी जो सेल है ट्रेवल टू द अफेक्टेड एरिया टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस एंड सीक्रेट केमिकल्स लाइक हिस्टामिन इफेरिन टू हेल्प द बॉडी डिफेंस। ठीक है जी। उसके बाद हम डब्ल्यूबीसी टाइप की बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी टाइप की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स तो दो पार्ट में डिवाइड की गई है, ग्रेनुलोसाइट एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर हमारा फिर पार्ट डिवाइडेड होता है, जिसमें हमारी न्यूट्रोफिल आती है, स्नोफिल आती है और बेसोफिल आती है। न्यूट्रोफिल का काम की अगर हम बात करें हेल्प इन फैगोसाइटोसिस, स्नोफिल की अगर हम बात करें तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उससे फाइट करने में हेल्प करती है। बेसोफिल की अगर हम बात करें तो एलर्जिक रिएक्शंस हो गया, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो गए, वो ये प्रोड्यूस करने का काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट के अंदर हमारी लिम्फोसाइट आती है, मोनोसाइट आती है। तो लिम्फोसाइट्स क्या है, जो हमारा स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने का काम करती है। मोनोसाइट क्या है, जो बैक्टीरिया वायरस फंगीज है उनसे फाइट करने का हमारा काम करते हैं। लिम्फोसाइट के अंदर हमारे 3 सेल आ जाती है, फिर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स। अब हम इन्हीं सेल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की। तो ग्रेनुलोसाइट की अगर हम बात करें तो लुकोसाइट सेल्स द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या जो ग्रेन्यूल्स का प्रेजेंस रहती है, तो इसके अंदर हमारी स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये 3 सेल आती है डब्ल्यूबीसी की। सबसे पहले हम स्नोफिल की अगर हम बात करें, जो प्रेजेंट इन द इम्यून सिस्टम वर्क का काम करती है। दिस सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्बेटिंग इन्फेक्शन इन पैरासाइट वर्टिब्रा, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद एलर्जिक एंड अस्थमा। स्नोफिल सेल्स क्या है, इनके अंदर स्मॉल ग्रेनुलोसाइट होते हैं, प्रोड्यूस इन द बोन मैरो एंड मेक 2 to 3% ऑफ ए होल आरपीसीज। दिस इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें बेसोफिल्स, ठीक है जी, लिस्ट कॉमन ऑफ द ग्रेनुलोसाइट रेंजिंग 0.1 to 1% ऑफ डब्ल्यूबीसीज। दे कंटेन लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, a vital role in mounting a non-specific immune response, pathogens and allergic reactions, and release histamine and dilating the blood vessels. White blood cells have the ability to be stained when exposed to basic dye, hence referred to as a basophils. ठीक है जी। एंड दिस basophils secrete serotonin, histamine and ephedrins. उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स आर नॉर्मली फाउंड इन द ब्लड स्ट्रीम्स एंड दिस द प्रीडोमिनेंट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन अ पस फॉर्म। अबाउट 60 to 65% ऑफ डब्ल्यूबीसी आर न्यूट्रोफिल विद डायमीटर 10 to 12 माइक्रोमीटर्स। ठीक है जी। इसके अंदर हम न्यूक्लियस की अगर हम बात करें 2 to 5 लोब्स के न्यूक्लियस रहते हैं एंड साइटोप्लाज्म में वेरी फाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। न्यूट्रोफिल हेल्प करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया द लाइसोसोम एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। एंड न्यूट्रोफिल आर आल्सो द फर्स्ट सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्ड एंड इन्वेडर्स सच एज बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है जी। तो लाइफ स्पैन ऑफ द दिस डब्ल्यूबीसी एक्सटेंडेड फ्रॉम अप टू 8 आवर्स एंड प्रोड्यूस एवरी डे इन द बोन मैरोज। उसके बाद आती है हमारी एग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें, तो दिस आर ल्यूकोसाइट एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म्स। ठीक है जी। तो दो तरह टाइप की हमने बात की थी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या लार्ज बाइलोब न्यूक्लियस रहता है, डायमीटर 12 to 20 माइक्रोमीटर रहता है। ठीक है जी। इसके शेप की अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, जी हाफ मून शेप रहती है, किडनी शेप्स एंड ऑक्युपाइड 6 to 8% ऑफ डब्ल्यूबीसीज। मोनोसाइट को हम क्या है इम्यून सिस्टम का गार्बेज ट्रक बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मोनोसाइट की अगर हम बात करें, माइग्रेट इनटू टिश्यूज एंड क्लीन अप डेड सेल्स। ठीक है जी। जो ब्लड बोर्न पैथोजन उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड दिस व्हाइट ब्लड सेल्स हैव सिंगल बीन शेप न्यूक्लियस एंड रेफर टू एज ए मोनोसाइट्स। उसके बाद हमारा आता है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें, दीजिए प्ले वाइटल रोल इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। रेंज की अगर हम बात करें 8 to 10 माइक्रोमीटर्स। कॉमनली हम इसको क्या नेचुरल किलर सेल्स भी बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी डिफेंस में। एंड वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस सेल्स फॉर्म इन लिम्फोसाइट टिश्यू एंड रेफर टू एज ए लिम्फोसाइट्स। टू टाइप लिम्फोसाइट है, बी एंड टी। एंड दिस सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्यून सिस्टम्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटीज।
उसके बाद आता है हमारा प्लेटलेट्स की बात करते हैं, ठीक है जी। डब्ल्यूबीसी हमारा कवर हो गया। प्लेटलेट्स के जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे क्लोटिंग फैक्टर भी अगर हम बात करें क्लोटिंग में हमारा हेल्प करता है। तो platelets also known as thrombocytes, a small cartilage cell fragment in the blood that helps stop bleeding and form clots, ठीक है जी। जो प्रोड्यूस इन द बोन मैरो एंड स्पंजी टिश्यू फाउंड इन द इनसाइड बोन्स। नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो 150 to 450 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड्स। अब दो वर्ड आते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसको बोलते हैं, हम किसी डिजीज डिसऑर्डर को बोलते हैं जब उसमें क्या है हमारे बॉडी के अंदर क्या है जो प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, ठीक है जी। दूसरा क्या है जब हाई प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लेटलेट्स वर्क कैसे करता है। फर्स्टली क्या है, जो ब्लड वेसल्स डैमेज सेंड आउट ए सिग्नल टू द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ट्रैवल डैमेज एरिया एंड चेंज शेप टू बिकम एक्टिव। दे long tentacles to make contact with broken blood vessels and clot to slow stop bleeding and help wound heals, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या लिक्विड पोर्शन है हमारे ब्लड का, ठीक है जी। प्लाज्मा सर्व एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट टू द सेल ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम सेलुलर मेटाबॉलिज्म टू द किडनी लंग्स लीवर, ठीक है जी। इट इज द येलो कलर लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली। द ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा इंक्लूड लाइक एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स। इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो फॉस्फेट, सल्फेट एंड मैग्नीशियम। प्लाज्मा कंटेन डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड कैल्शियम एक्सेट्रा, ठीक है जी। इफ फाइब्रिनोजन्स एंड अनदर क्लॉटिंग फैक्टर आर रिमूव फ्रॉम प्लाज्मा द रिमेनिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड ब्लड सिरप्स, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या था, प्लाज्मा के बारे में था। तो हमारा आज के वीडियो में यही तक था। तो आज हमारा क्या था, हेमेटोलॉजी के अंदर क्या जो ब्लड कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। इसी ब्लड की जो वीडियो क्या है, इसके जो कुछ पॉइंट है जो रह गए वो हम क्या है एनाटॉमी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या हम उसको कवर करेंगे।